डायलॉग या ग्रैंड डायलॉग, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, एक ख्वाहिश तो जो है ना कि हमें गवर्नमेंट में दोबारा लाया जाए, ये किसी और की भी है। रजी साहब लाहौर में रहते हैं, इन्हें कहिएगा वरा चेक करें, अगर तफसील ना मिले तो वो मैं भी बयान कर दूंगा। अभी किसकी ख्वाहिश है कि वो इक़्तिदार में आए। दूसरी बात देखिए, जमहूरियत में इस वक्त नो डाउट कि आप मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हुकूमत को भी ज़रूरत है। देखिए मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी रिफॉर्म्स की इलेक्शन, चीफ इलेक्शन की कर रही और बाकी चीज़ों की अपनी ज़रूरत अपनी जगह, लेकिन उनका इस सब चीज़ों से ज़्यादा जो है एजेंडा वो है बानी पीटीआई की रिहाई। वो अदालतों के जरिए मुमकिन होगी। वो कैसे मुमकिन होगी? वो जब आप मुक़्तदरा के साथ आपके मामला बेहतर होंगे। हुकूमत कहती है हमारे साथ बैठकर रिफॉर्म्स कीजिए, हमारे साथ बैठकर रिफॉर्म्स कीजिए, हमारा जो इलेक्शन है उसको लेजिटिमेट कर लीजिए, लेकिन जो रिहाई का मामला है वो आपने एस्टेब्लिशमेंट से करना है। तो इस तरह मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। ये बात दुरुस्त है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नहीं, बैठना तो पड़ेगा, लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक अपने जो अपने उनके डिमांड्स हैं उसके साथ बैठती है। क्या उन्हें पूरा, देखिए आप अगर 6 डिमांड्स करते हैं तो उसमें से 2 भी पूरी हो जाए तो विन विन सिचुएशन होती है। उन्हें कतन इस वक्त कोई जरूरत नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, आइन और जमहूरियत की बहाली की, अदालतों की। उन्हें जरूरत है बानी पीटीआई को किस तरह रिहा करना है, उसके मुज़ाकरात जो है वो घूमेंगे। कि ये जो है मिसयूज होगा तो फिर आगे का जो है वो मंजरनामा क्या होगा? अरे आप देखिए, कानून ऐसा नहीं होता कि आप किसी 2 सूबों में इंप्लीमेंट करें और पंजाब और बाकी जगहों पे ना करें। कानून पूरे मुल्क के लिए एक जैसा होता है, पहली बात। दूसरी बात, हालात और वाक़यात के मुताबिक अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी पर काबू पाना है तो उसमें कवानीन में तरमीम होती रहती हैं। असल मसला क्या है कि हमारे यहाँ कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा एक मसला है जो कि दरपेश है हमें। दूसरी बात देखिए कि अगर नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर अमल दरामद हो जाता तो शायद इस कानून की ज़्यादा दहशतगर्दी में इस तरह तरमीम की जरूरत ना पड़ती। हमें खदशा क्या है, हमने देखा है, मैं आपको मैं कहता हूँ साइबर क्राइम अभी आप लेके आए, उसकी बुनियाद पर आपने देखा कि जिस तरह इख्तिलाफी आवाज़ों पर मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। हमें यह खदशा है कि इस तरह के कानून, इस तरह के कवानीन जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल जो है हम उसके खिलाफ हैं। हम कतई ये नहीं चाहते। देखिए बलोचिस्तान के अंदर मैसिव किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर दहशतगर्दी है, वहां पर जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो वहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर रहा है, वहां पर लोगों की तरबियत कर रहा है। अल मजीद ब्रिगेड BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। इस तरह KPK के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। हालात खराब हैं, हमें भी इदराक है इस बात का, लेकिन हम कहते हैं इस तरह के कवानीन को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। क्या बताती है कि आपको लगता है गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी या फिर वो 90 रोज बाद ही पता चलेगा कि किसी बंदे को उठाया गया था? जरिए ये गिरफ्तारी उसकी जाहिर की जा सकेगी। लेट्स सपोज अगर कोई जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है तो फिर सहाफती तंजीमें, आप और हम जैसे लोग बैठकर शोर मचाएंगे तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो सामने आ जाएगी। जो कोई सियासी जमात का कोई कमजोर कारकुन होगा, मिसाल दे रहा हूँ, उसकी गिरफ्तारी मंजर आम पर नहीं आएगी। आप देखिए ना, ये कौन तय करेगा कि ये मुहिब वतन है या मुहिब वतन नहीं है? इसकी नीयत में फतूर था, ये दहशतगर्दी ये कोई क्राइम करने जा रहा था, ये आप अज्यूम करके अगर इस तरह लोगों को पकड़ेंगे, हाँ ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन पर तो कानून लागू कीजिए, लेकिन इस मुल्क के आम शहरी के लिए ऐसे कवानीन का गलत इस्तेमाल जो है वो उस पर हमें खदशा है।